नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में ताबड़तोड़ ईडी एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। एक एक कर बड़े नेताओं और कारोबारियों पर कार्रवाई जारी है। करोड़ों की संपत्ति जब्त की जा रही है, नोटों का पहाड़ मिल रहा है, गिरफ्तारी भी हो रही है। लेकिन बात पंजाब की। पंजाब सरकार जहां नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है, वहीं एक बड़े नेता के खिलाफ ईडी की कार्रवाई भी सामने आई है। कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहरा की मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि इन पर ड्रग तस्कर से सौदा करने का आरोप है। फिलहाल पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक ईडी की ताबड़तोड़ एक्शन पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। ईडी एक्शन से कांग्रेस में कैसे मची भगदड़? क्यों हुई कांग्रेस विधायक की कोठी जब्त? शराब घोटाले में कब हुआ बड़ा एक्शन? ईडी की रडार पर कहां के बड़े कारोबारी? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और हर तरफ बवाल मचा दिया है। नेताओं से लेकर बिजनेसमैन तक दहशत के माहौल में है। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। पंजाब से कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहरा पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने खैहरा की चंडीगढ़ के सेक्टर 5 की कोठी को अटैच कर लिया है। इसकी कीमत लगभग 4 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। पंजाब के भुलत से कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहरा पर ड्रग तस्करों से लेन देन के आरोप में ईडी ने उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। खैहरा पर ड्रग तस्कर गुरुदेव सिंह ने सौदा करने का आरोप है। ईडी ने ये जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स पर दी। कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहरा पर पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। गुरुदेव सिंह से संबंध कब हुए थे उजागर? यह रेड साल 2015 के फाजिल्का जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई। 28 सितंबर 2023 को खैहरा को चंडीगढ़ स्थित आवास से इसी मामले में गिरफ्तार भी किया गया। ईडी के मुताबिक पंजाब पुलिस की तरफ से की गई तलाशी और जांच के दौरान सामूहिक रूप से कुल 1800 ग्राम हेरोइन, एक 315 बोर की पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस, 2 पाकिस्तानी सिम, एक 32 बोर के रिवॉल्वर और 24 जिंदा कारतूस और एक खाली कारतूस, 24 सोने के बिस्किट और मोबाइल फोन बरामद हुए। इसमें से 350 ग्राम हेरोइन, एक पाकिस्तानी सिम, एक 32 बोर की इंग्लैंड में बनी रिवॉल्वर, 24 जिंदा कारतूस, एक खाली कारतूस और 24 सोने के बिस्किट तस्कर गुरुदेव सिंह से बरामद हुए थे। फाजिल्का कोर्ट ने अपने आदेश में गुरुदेव सिंह और 8 अन्य को एनडीपीएस एक्ट 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी भी ठहराया था। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि सुखपाल सिंह खैहरा ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट द्वारा गुरुदेव सिंह और उनके विदेशी सहयोगियों से मिली 3 करोड़ 82 लाख की अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग किया। खैहरा इन पैसों के बदले नशीली दवाओं की तस्करी में पासपोर्ट सेवा प्रदान करता था। ये आरोप लगा उन पर। इसके बदले में गुरुदेव सिंह ने लगभग 4 करोड़ की रकम सुखपाल सिंह खैहरा को दी और उसके चुनाव प्रचार में इस अवैध धन का उपयोग भी किया गया। कांग्रेस विधायक खैहरा ने क्या कहा? सुखपाल खैहरा ने फेसबुक पर पोस्ट करके ईडी की इस कार्रवाई को गलत बताया है। उन्होंने लिखा कि मुझे अभी मीडिया से पता चला है कि ईडी ने मेरे चंडीगढ़ आवास को अटैच कर लिया है, जिसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे इस बारे में ईडी या किसी अन्य सरकारी स्रोत से कोई नोटिस नहीं मिला है। अगर खबर सच भी है तो मुझे मीडिया को खबर जारी करने के बजाय इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी। यह सीधे तौर पर चरित्र हनन है। भाजपा पूरे भारत में विपक्षी नेताओं को फंसाने के लिए ईडी का प्रयोग कर रही है। बता दें कि खैहरा का राजनीतिक जीवन भी खासा उतार चढ़ाव वाला रहा है। खैहरा ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। 2017 में वह आप के टिकट पर विधायक बने और पार्टी ने उन्हें बाद में नेता प्रतिपक्ष भी बनाया। हालांकि वह ज्यादा दिनों तक इस पद पर नहीं रह पाए। आपने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। जून 2021 में ही खैहरा ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और कांग्रेस के टिकट से 2 बार विधायक बने। इस बार कांग्रेस ने उन्हें संगरूर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वह चुनाव हार गए। चैतन्य बघेल के घर से कितना मिला कैश? वहीं 2 दिन पहले ही केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि ईडी ने कथित शराब घोटाला के मामले में 14 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य तक का नाम भी शामिल था। उनके भिलाई वाले घर पर ईडी के एक्शन से सियासी पारा भी बढ़ गया है। वहीं ईडी ने चैतन्य के घर पर क्या क्या जब्त किया, इसको लेकर भूपेश बघेल ने जानकारी दी। यह पहला मौका नहीं है
जब ईडी की छापेमारी चैतन्य से जुड़े किसी ठिकाने पर हुई। पिछले साल जब बघेल ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के बारे में पत्र लिखा था ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके और उनके राजनीतिक करियर को खत्म किया जा सके, उसके कुछ दिनों बाद दुर्ग में पुलिस ने भिलाई के एक प्रोफेसर की हत्या के प्रयास के सिलसिले में चैतन्य से पूछताछ की। बता दें कि चैतन्य बघेल कांग्रेस के सदस्य तो हैं, लेकिन उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से दूरी बना रखी है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस के एक सूत्र ने कहा कि पिछले साल जब बघेल को राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए उतरे थे तो प्लान था कि अगर वे जीतेंगे तो उनकी सीट पर चैतन्य बघेल को पाटन से विधानसभा भेजने की तैयारी की जाएगी, लेकिन भूपेश बघेल हार गए। क्या क्या ले गए ईडी के अधिकारी? चैतन्य बघेल के ठिकानों पर हुई रेड को लेकर उनके पिता और राज्य के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट किया और बताया कि ईडी उनके घर से क्या क्या जब्त कर ले गई। उन्होंने लिखा कि ईडी घर से चली गई। उन्होंने कहा कि मेरे घर में उनको 3 चीजें मिली। जब्त हुई चीजों की जानकारी देते हुए कहा कि मंतूराम और डॉक्टर पुनीत गुप्ता के बीच करोड़ों के लेन देन की बातचीत के पेन ड्राइव ले गए हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी के पुत्र अभिषेक सिंह की सेल कंपनी के कागज भी ली गई है। इसके अलावा भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे परिवार में खेती, डेयरी, स्त्रीधन, कैश और हैंड मिलाकर लगभग 33 लाख रुपए, जिसका हिसाब उनको दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य बात यह है कि ईडी के अधिकारी कोई ECIR नंबर नहीं दे पाए। वहीं कांग्रेस नेताओं की आवाज पर छापेमारी पर पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। पार्टी का कहना है कि अगर कोई इस साजिश के जरिए पंजाब में कांग्रेस को रोकने की कोशिश कर रहा है तो ये उनकी गलतफहमी है। क्यों हुई कारोबारियों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई? राजस्थान के केकड़ी शहर में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। ईडी की टीम ने सुबह करीब 6 बजे 2 हवाला कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा। इस कार्रवाई के लिए 10 से अधिक गाड़ियों में सवार होकर अधिकारी आए और उन्होंने पूरे अस्पताल रोड पर स्थित पुलिस थाने के पीछे एक हवाला कारोबारी के ठिकानों पर दबिश दी, जबकि दूसरी टीम ने घंटाघर के पास पेच की गली में स्थित दूसरे हवाला कारोबारी के घर पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी की टीम के साथ हथियारबंद जवान भी तैनात रहे। हालांकि ईडी ने अभी तक आधिकारिक रूप से किसी भी खुलासे से इनकार किया, लेकिन सूत्रों के अनुसार हवाला कारोबारियों पर फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपए के राजस्व नुकसान का संदेह जताया जा रहा है। ईडी की टीम विदेशी मुद्रा के ट्रांजैक्शन की गहनता से जांच कर रही है और दस्तावेजों को खंगाल रही है। कार्रवाई के दौरान ईडी ने हवाला लेन देन से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद किए हैं और कारोबारी और उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा कारणों से परिवार के सदस्यों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस छापेमारी की सूचना मिलते ही शहर के अन्य कारोबारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी ईडी की टीम ने एक अन्य हवाला कारोबारी के ठिकाने पर छापा मारा था। ईडी लगातार इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है, जिससे हवाला कारोबार से जुड़े अन्य लोगों का भी पर्दाफाश हो सके। किस मामले में हुई 2 आरोपियों की गिरफ्तारी? ईडी ने हट्स टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ईडी लखनऊ से शांतनु गुप्ता और अब्दुल वहाब यासीर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA 2002 के तहत गिरफ्तार की है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को लखनऊ के विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 2 दिनों की ईडी कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। अब ईडी इनसे पूछताछ कर मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश करेगी। क्या है हट्स टेलीकम्युनिकेशन घोटाला? हट्स टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों पर फर्जी लेन देन और अवैध फंड ट्रांसफर के आरोप लगे हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि कंपनी ने धोखाधड़ी से पैसे इकट्ठा कर उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अलग अलग खातों में ट्रांसफर किया। ईडी इस मामले में लंबे समय से जांच कर रही थी और जांच एजेंसी ने कई अहम सबूत जुटाए थे। अब इन गिरफ्तारियों के बाद मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घोटाले में कौन कौन शामिल है और फंड कहां कहां ट्रांसफर किए गए। केंद्र सरकार मनी लॉन्ड्रिंग पर सख्त कदम उठा रही है और इसी के तहत केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी लगातार बड़े आर्थिक घोटालों की जांच भी कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने इससे पहले भी कई बड़ी कंपनियों और कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। ईडी इस मामले में भी तेजी से जांच कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में और कौन कौन आरोपी के घेरे में आता है और आगे क्या कार्रवाई भी होती है। वहीं अलग अलग कई राज्यों में विपक्ष के कई नेता ईडी की रडार पर हैं। ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद फिलहाल कांग्रेस पार्टी में तो भगदड़ की स्थिति है, क्योंकि ईडी समेत जांच एजेंसियों के एक्शन को लेकर हमलावर विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार करारा जवाब भी दिया है। पीएम मोदी ने बार बार कहा है
कि वह भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे अब ईडी का एक्शन किस पर कहर बनकर टूटता है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।